आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। 10 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हुआ और पितृमोक्ष अमावस्या रविवार 25 सितंबर को रहेगी। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा। 16 दिन का पितृपक्ष होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल पितृपक्ष में ऐसा मान्यता है कि हमारे जो पितर हैं, जो देवलोक गमन कर चुके हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, वे इन 16 दिनों तक हमारे घर के आसपास धरती पर रहते हैं। उनके जो ऋण हैं, उन ऋणों को हमें चुकाना चाहिए। भारतीय वैदिक वांग्मय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर इस धरती पर जीवन लेने के पश्चात 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से आपको मुक्ति जरूर लेना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर बैनगंगा पुण्य सलीला बैनगंगा का उद्गम सिवनी में हुआ है और बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। लखनवाड़ा घाट पर पूरे विधि विधान से आचार्यों के द्वारा यहाँ पर श्राद्ध कर्म कराया जा रहा है, तर्पण कराया जा रहा है और ये पूरी तरह निःशुल्क होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। पुण्य सलीला के किनारे बैठकर अपने पितरों को याद किया जा रहा है। सुबह सवेरे ये काम यहाँ पर होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मत्स्य पुराण के में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। त्रिविधम श्राद्ध मच्युते के अनुसार मत्स्य पुराण के 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध कहा जाता है। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध जाने जाते हैं। यहाँ पर नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध यम स्मृति में 5 तरह के मिलते हैं। इसके बाद जो अन्य माफ कीजिएगा, जो अन्य श्राद्ध हैं, जो अन्य जगह पर मिलते हैं, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धार्थ श्राद्ध, कामार्ग श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध, पुष्ट्यार्थ श्राद्ध, ये तरह तरह के श्राद्ध आपको इनका नामकरण किया गया है। आचार्य यहाँ देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं, आचार्य पंडित उपेंद्र तिवारी, उनके द्वारा यहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पुण्य सलीला बैनगंगा के तट पर ये श्राद्ध जारी है और इन श्राद्धों में हमारी उन सभी पिछली पीढ़ियों के लिए श्राद्ध समर्पित होते हैं। ये दिन समर्पित होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दिया है। इस दिन कुछ भेंट कर हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान और उसके पूर्वज 2 करोड़ सालों से इस धरती पर है। ये एक बहुत लंबा समय है। इस धरती पर हमसे पहले रहने वाली इन लाखों पीढ़ियों ने हमें कुछ न कुछ जरूर दिया है। हम उनके द्वारा सिखाई भाषा बोलते हैं, उनके द्वारा बताया हुआ आचरण करते हैं, उनके द्वारा दिए गए कपड़े या उनके द्वारा बनाए गए कपड़े, उनके द्वारा निर्मित इमारतें, सब कुछ हमें पिछली पीढ़ियों से मिली हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में पितरों का स्मरण किया जाता है और इसके साथ ही पितरों में पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। कभी तिथियां दो इकट्ठी पड़ जाती हैं, इसलिए 15 दिन का भी पितृपक्ष हो जाता है। पितरों का स्मरण किया जाता है। 16 दिन पितरों के पिंडदान, तर्पण आदि दान कर्म किए जाते हैं। पितरों का श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं, तृप्त होकर अपने लोक में चले जाते हैं। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए अनेक उपाय बताए हैं। पितृदोष के चलते व्यक्ति को अनेक समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति की
तरक्की में भी कई बार बाधा पड़ती है। पितृपक्ष में अगर आप वृक्ष की पूजा करते हैं, ऐसा कहा गया है, तो आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। बरगद के पेड़ की पूजा करना चाहिए। बरगद के पेड़ का अपना एक विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में बरगद को जल में काले तिल मिलाकर देने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितरों की मुक्ति के लिए इन दिनों नियमित रूप से बरगद के नीचे बैठकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वैसे पीपल के पेड़ की पूजन तो साल में पूरे 12 महीने करना चाहिए, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन देता है। बेल के पेड़ की इस पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पीपल, बरगद और बेल, इन वृक्षों की पूजन जरूर करना चाहिए। देखिए बैनगंगा नदी और आपको लाल लाल कुछ पानी मटमैला सा दिख रहा होगा, दरअसल लगातार हो रही बारिश और लाल माटी क्षेत्र से होकर ये आता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। लोग तरसते हैं मिट्टी से नहाने के लिए, न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, और इस बैनगंगा के तट पर पानी बहुत साफ है। सिर्फ ये आपको इसलिए मटमैला दिख रहा है क्योंकि ये लाल माटी क्षेत्र से आ रहा है और अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है। यहाँ अगर आप स्नान करते हैं तो मिट्टी में स्नान का भी एक जो फायदा है वो आपको मिल सकता है। आचार्यों के द्वारा सुबह यहाँ पर 5:30 बजे आचार्य पहुँच जाते हैं और उसके बाद इन आचार्यों के द्वारा लगभग 7:30 और 8 बजे तक यहाँ पर ये तर्पण का काम कराया जाता है। तर्पण की विधि विधान से तर्पण का यहाँ पर संपन्न होता है। जिनके माता पिता अगर हैं तो वे तर्पण ना करें, और जिनके, ऐसा आचार्य का कहना है कि जिनके माता पिता नहीं हैं, माता नहीं है, पिता नहीं है, वे जाकर कर सकते हैं। या तो माता का कर लें या पिता का, अगर दोनों में से जो भी दिवंगत हो गया है तो आप उसका तर्पण कर सकते हैं। सिवनी के बैनगंगा तट पर जो बैनगंगा नदी यहाँ से बहती हुई कल आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।